हेलो फ्रेंड्स, डीके नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाला हूं, जिनका पास्ट का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है और इनके फंड मैनेजर्स भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। और मेन बात की, अभी के टाइम पर इन फंड्स में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है। अपने पीक से ये फंड 18%, 20% और उससे ज़्यादा भी करेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसी गिरावट होने पर अगर इन फंड्स में हम इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोचते हैं तो रिस्क भी हमारा काफ़ी कम होगा, क्योंकि हम नीचे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाई पर नहीं, और फिर आगे चलकर रिटर्न्स भी ज़बरदस्त बनते हैं। और डायरेक्टली स्टॉक्स के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हाई वॉलेटाइल होते हैं। अभी इन फंड्स में 18-20% की करेक्शन हुई है, लेकिन अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करें तो अभी के टाइम पर काफ़ी सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स 40%, 50% और उससे भी ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं। तो इसी कारण म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर करके हमारी रिस्क लेवल भी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे बिहाफ सारा काम फंड मैनेजर हैंडल करते हैं। देखिए, कुछ महीने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में भी वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन अगर हम 3 साल, 5 साल या उससे भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स को होल्ड कर लेते हैं तो फिर मिड कैप और लार्ज कैप फंड से तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स स्मॉल कैप फंड में बनते हैं। बस म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करते टाइम उसके एक्सपेंस रेशियो को जरूर चेक करें कि एक्सपेंस रेशियो उस फंड का 1 से कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतने ही चार्जेस हमें ज़्यादा लगेंगे। उसके अलावा उसके फंड मैनेजर को जरूर चेक करना चाहिए कि उसे एक्सपीरियंस कितना है, रेपुटेशन कितनी है, और उस फंड के परफॉर्मेंस को जरूर चेक करें कि उस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से अच्छा परफॉर्म किया है कि नहीं। तो चलिए अब उन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को चेक करते हैं। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा फंड है जिसने एक्सेलेंट परफॉर्म करके दिखाया है। फेब 2020 में ये फंड लॉन्च हुआ था, जो कि 5 साल हुआ है, और 5 सालों में इस फंड ने 327.09% के रिटर्न्स दिए हैं, जो 33.84% CAGR के रिटर्न्स होते हैं। तो काफ़ी बढ़िया पैसा इस फंड ने बनाकर दिया है। 5 साल में पैसा 3.2 टाइम्स कर दिया है। इट मीन्स 2 लाख का इन्वेस्टमेंट इस फंड ने 8,54,180 का बना दिया है 5 सालों में। अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है। अगर मार्केट अपने हाई पर होता तो रिटर्न्स और ज़्यादा यहाँ पर शो होते, और इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे से बीट किया है। उसके अलावा इसमें टोटल 181 स्टॉक्स है। अगर बात करें फंड साइज़ की तो फंड साइज़ इसका 9,236.21 करोड़ का है। NAV 42.71 का है। मिनिमम SIP अमाउंट 100 है और 4 स्टार इसकी रेटिंग है। और अगर इस फंड की रेशियोज़ को चेक करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 18.59 का है और प्राइस टू बुक रेशियो 2.51 का है। तो जितना ये रेशियोस कम होगी उतनी ही हमारी रिस्क कम होगी। इट मीन्स सस्ती वैल्यूएशन पर हम उसे खरीद रहे हैं। अभी इस फंड के एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को चेक करते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.45% है, जो ठीक है, और 1 साल से पहले इस फंड को रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड चार्जेस हमें लगेगा, और टैक्स भी हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसी कारण लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। अभी इस फंड के मैनेजर को चेक करते हैं। दोस्तों, 4 लोग इस फंड को मैनेज करते हैं। दैट इज़ मनीष गनवानी, कीर्ति जैन, रितिका बहेरा और गौरव सतराज जी। मनीष गनवानी जी को ओवरऑल 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। कीर्ति जैन, रितिका बेहरा को मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में, और गौरव सतराज जी को मोर देन 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर्स इस फंड के देखने को मिलते हैं। सेकंड म्यूचुअल फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक एक्सेलेंट फंड है जिसने पास्ट में काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। पिछले 5 सालों में इस फंड ने 240.56% के रिटर्न्स दिए हैं और 3 सालों में 73.80% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। अपने कैटेगरी एवरेज से तो अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड में भी दोस्तों मार्केट में करेक्शन होने के कारण पिछले 6 महीनों से रिटर्न्स नेगेटिव दिख रहे हैं। इसके चलते भी लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स कम शो हो रहे हैं। इस फंड के अंदर टोटल 58 स्टॉक्स है, जिसमें मिड कैप में 8.59% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 65.51% का एलोकेशन और अदर में 21.22% का एलोकेशन है। अभी काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि कोई स्मॉल कैप फंड है तो वो फंड सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में ही अपना पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं होता। वो फंड मैक्सिमम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ एलोकेशन मिड कैप या लार्ज कैप में भी रखते हैं।
इसी कारण थोड़ा रिस्क लेवल यहाँ कम होता है। इसका NAV अभी 38.57 पर चल रहा है। मिनिमम SIP अमाउंट इसमें 100 की है। रेटिंग बहुत ही बढ़िया 5 स्टार है और फंड साइज इसका 8,883.39 करोड़ का है। दोस्तों अभी ये फंड अपने हाई से 21% तक करेक्ट हो गया है, तो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी इसमें काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा PE रेशियो इसका 31.06 का है और PB रेशियो 3.26 का है। अभी दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को चेक करते हैं। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.36% है, जो ठीक है। उसके अलावा एग्जिट लोड की बात करें तो अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 12% से ज़्यादा रिडीम करते हैं बिफोर 1 ईयर तो 1% का एग्जिट लोड चार्जेस है। 12% के नीचे कोई चार्जेस नहीं है। और अगर इसके फंड मैनेजमेंट को देखें तो इसे मैनेज करते हैं चंद्र प्रकाश पदियार जी, जिन्हें मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट में और अक्टूबर 2018 से ये इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा जितेंद्र खत्री जी, ये भी इस फंड को मैनेज करते हैं सिंस अक्टूबर 2023। थर्ड म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक कमाल का फंड है जिसने पास्ट में बढ़िया रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं। मार्केट इतना ज़्यादा करेक्ट हो गया है, फिर भी इस फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न्स 15.85% के दिख रहे हैं। इस फंड को लॉन्च हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। दिसंबर 2023 में ही ये फंड आया था, जो कि इसे 1.2 ईयर्स ही हुआ है और 1.2 ईयर्स में इस फंड ने 21.56% के रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों इसे हम थोड़ा सा फोकस्ड और एग्रेसिव फंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 47 स्टॉक्स है, जो दूसरे फंड के कंपैरिजन में कम है। अभी ये फंड भी ऊपर के लेवल से अराउंड 20% करेक्ट हो गया है। तो अच्छे फंड अभी के टाइम पर काफ़ी नीचे हमें देखने को मिल रहे हैं। NAV इस फंड का 12.16 पर है। मिनिमम SIP अमाउंट 500 है और फंड साइज 4061.82 करोड़ का है। और बात करें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की, तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.41% का है और एग्जिट लोड इसका 1% है, अगर इसे हम 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो ही। दोस्तों इसके फंड मैनेजमेंट की बात करें तो अजय खंडेलवाल, निकेत शाह, राकेश शेट्टी और सुनील सावंत जी इस फंड को मैनेज करते हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। उसके अलावा इस फंड का PE रेशियो अभी 34 पर है और PB रेशियो 5.29 का है। तो दूसरे फंड्स की तुलना में इस फंड की वैल्यूशन थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि ये फंड थोड़ा एग्रेसिव कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स भी थोड़े कम हैं। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहा है। इसका मिड कैप का फंड भी है, जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। फोर्थ फंड की बात करें तो ये है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों अगर इसके लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस को देखें तो ये फंड 19 दिसंबर 2018 को लॉन्च हुआ था और तब से अब तक इस फंड ने 26.85% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, जो 334% के रिटर्न्स हैं और 5 सालों में 255% के रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं। 5 साल में पैसा 2.5 टाइम्स कर दिया है, जो FD से तो कहीं ज़्यादा बेटर रिटर्न्स होते हैं और अपने कैटेगरी एवरेज से भी इस फंड ने अच्छा करके दिखाया है। उसके अलावा इस फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स 68 देखने को मिलेंगे। इस फंड का NAV अभी 43.40 पर चल रहा है। मिनिमम SIP अमाउंट इसमें 1000 की है। 4 स्टार इसकी रेटिंग है और फंड साइज 1555.78 करोड़ का है। दोस्तों अभी ये फंड भी अपने पीक से 22% तक करेक्ट हो चुका है, तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी इस फंड में देखने को मिल रही है, क्योंकि जितना नीचे हमारी इन्वेस्टमेंट होगी तो लॉन्ग टर्म में उतना ही अच्छे से पैसा हमारा कंपाउंड होता है। उसके अलावा इस फंड का PE रेशियो 34.61 का है और PB रेशियो 4.35 का है। बात करें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की, तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.54% है और अगर 1 साल से पहले हम अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 10% से ज़्यादा रिडीम करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड चार्जेस है। 10% से कम रिडीम करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। उसके अलावा फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को मैनेज करते हैं आलोक सिंह जी, जिन्हें ह्यूज एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट में। मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। फिफ्थ फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये फंड मैंने इसी कारण सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें माइक्रो कैप की 250 कंपनीज है, तो इसमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छे निकल कर आ सकते हैं। तो रिस्क तो इसमें इन्वॉल्व रहेगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें
शानदार रिटर्न्स बन सकते हैं। दोस्तों ये फंड 5 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, जो 1.5 साल ही हुआ है और इतनी करेक्शन होने के बावजूद भी इसके 1.5 साल के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे 52.67% के दिख रहे हैं। तो अगर मार्केट अभी ऊपर होता तो कहीं बेटर रिटर्न्स यहाँ शो हो रहे होते। इस फंड का NAV अभी 15.45 पर चल रहा है। फंड साइज इसका 1865.24 करोड़ का है। उसके अलावा PE रेशियो इसका 29.77 का है और प्राइस टू बुक रेशियो 3.22 का है। तो ठीक वैल्यूएशन पर यह फंड दिखाई दे रहा है। बात करें एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड की, तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.43% का है और इसमें अच्छी बात यह है कि 15 डेज़ के बाद में अगर इस फंड को हम रिडीम करेंगे तो कोई एग्जिट लोड चार्जेस नहीं है। 15 डेज से पहले ही 1% का लोडिंग चार्जेस है। तो ये एक अच्छा एडवांटेज इस फंड में देखने को मिलेगा। अभी इसके फंड मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस फंड को मैनेज करते हैं स्वप्निल P. मयकर, राकेश शेट्टी और दिशांत मेहता जी, जिन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। दोस्तों अभी इस फंड में मोर देन 20% की करेक्शन हो चुकी है अपने पीक से। तो दोस्तों ये थे कुछ बढ़िया म्यूचुअल फंड्स जिसको मैंने आज डिस्कस किया है। आपको कौन सा स्मॉल कैप फंड पसंद है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।